के अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। देखिए, आपने अभी अमरीश पुरी जी का जो डायलॉग सुना वो मुकेश अंबानी और बाकी की टेलीकॉम कंपनीज पे काफी अच्छे से फिट बैठता है, क्योंकि पहले तो मुकेश अंबानी जी जियो को लेकर आए और लोगों को अच्छे से इंटरनेट की आदत लगवा दी। रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ इंटरनेट को भी लोगों की एक जरूरत का हिस्सा बना दिया, और बनाया भी इस कदर कि लोग 2 वक्त की रोटी खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन 2 वक्त इंटरनेट चलाए बिना नहीं रह सकते। और अब जब लोग इंटरनेट के इतने आदी हो चुके हैं, पढ़ाई से लेकर कोई भी काम हो वो इंटरनेट के जरिए ही होने लगा है, तो अब लोगों को इंटरनेट की आदत लगाने के बाद इन सारी टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ अपने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर लिए और लोगों को एक तरीके से लूटना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी एक कंपनी ऐसी है जो लोगों के पैसे बचाने पे तुली हुई है, जिसके रिचार्ज प्लान बाकी कंपनियों के मुकाबले अभी भी काफी ज्यादा सस्ते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं BSNL की, जो कि एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। 3 जुलाई से जितनी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां थी, उन सभी ने अपने अपने रिचार्ज प्लान की प्राइस 15 से 25% तक बढ़ा दी थी, और इसीलिए जिस प्लान की कीमत 150 रुपए होती थी, वो प्लान अभी के समय 200 के आसपास पहुंच गया है। और इसी तरह सभी प्लान्स की कीमत 15 से 25% तक बढ़ गई है। लेकिन अभी भी BSNL एक ऐसी कंपनी है जो शायद ऐसा चाहती है कि महंगाई का असर लोगों की जेबों पर ना पड़े, क्योंकि बाकी कंपनियों के मुकाबले BSNL के जो प्लान है वो कई गुना सस्ते हैं। और तो और BSNL तो अभी भी 150 रुपए में अनलिमिटेड कॉल्स और 1 GB प्रतिदिन 3G डेटा का प्लान लोगों को दे रहा है। और इसीलिए अभी के समय जितने भी जियो, एयरटेल और वोडाफोन के कस्टमर्स है, उन्होंने अपनी मोबाइल सिम्स को BSNL में पोर्ट करवाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इसी महीने में यानी कि जुलाई के महीने में ही लाखों की संख्या में लोग BSNL पे स्विच हो चुके हैं। और इसी बीच BSNL को सहारा देने के लिए टाटा कंपनी ने भी अपना हाथ आगे कर लिया है। और इसीलिए इन सब चीजों की वजह से अभी के समय लोगों की दिलों में जो कंपनी राज कर रही है वो है BSNL। और इसीलिए सोशल मीडिया पे जियो, एयरटेल और वी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उन पे काफी ज्यादा मीम्स बनाए जा रहे हैं और BSNL को सपोर्ट करने की बात हो रही है। लेकिन क्या सच में अभी के समय BSNL इस काबिल है कि वो लोगों को अच्छी स्पीड में 4G इंटरनेट भी प्रोवाइड कर सके? और आखिरकार किस तरीके से जो BSNL एक समय पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर का किंग हुआ करता था, वो आखिरकार किस तरीके से बर्बाद हुआ? इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो से एंड तक बने रहे। दोस्तों, क्या आपको 20-25 साल पहले का वो समय याद है जब हमारे देश के टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ BSNL का राज हुआ करता था? क्योंकि उस समय छोटे से लेकर बड़े शहरों में हर जगह सिर्फ और सिर्फ BSNL की ही लैंडलाइन हुआ करती थी। BSNL और MTNL के अलावा लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं होता था, और BSNL का कनेक्शन लेने के लिए लोगों को एडवांस बुकिंग करानी पड़ती थी, और उस कनेक्शन को लगने में सालों का समय लग जाता था। और सरकारी अफसरों की हथेलियों को गर्म किए बिना कनेक्शन लगवाना काफी इम्पॉसिबल सी बात हुआ करती थी। इतनी सारी चीजें करने के बाद और काफी लंबे समय के बाद ही घरों में कनेक्शन लग पाता था। और 2000 के दशक में लोगों को BSNL की सिम लेने के लिए भी कई दिनों तक लाइनों में खड़ा होना होता था, और BSNL की सिम मिलने के बाद उन्हें 1 रुपया प्रति मिनट की दर से कॉलिंग करने के लिए टैरिफ मिलता था। और ये दिन BSNL के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद थे, और ये सिलसिला लगभग तब तक चला था जब तक एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियां इंडिया में नहीं आई थी। और इसीलिए इन प्राइवेट कंपनियों की आने की वजह से BSNL का एकाधिकार खत्म हो गया। BSNL कंपनी घाटे में जाना शुरू होने लगी, और साल 2009 और 10 के बीच में BSNL की घाटे में जाने की शुरुआत हो गई। और यही वो साल था जब BSNL को पहली बार घाटा हुआ था। जमाना बदल गया और फोन की जगह स्मार्टफोन्स ने ले ली, और इसी तरह आगे चलकर जियो भी आया। और जियो के आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में मानो एक क्रांति ही आ गई हो, क्योंकि इंटरनेट हद से ज्यादा सस्ता हो गया, और रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ अभी के समय इंटरनेट भी लोगों की जरूरतों में शामिल हो चुका है। और साल 2019 में BSNL की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई कि BSNL के जो कर्मचारी थे, BSNL उन्हें सही समय पे वेतन देने में भी असमर्थ हो गया था, और इसीलिए अपने कर्मचारियों को वेतन देने में BSNL ने उस समय हफ्तों का समय लगा दिया था। लेकिन अब जो माहौल है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि BSNL के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनीज ने अपने प्लान्स महंगे कर लिए, तो वैसे ही देश की जनता के एक बड़े हिस्से ने इन्हें ठुकराकर फिर से BSNL को अपना लिया। क्योंकि BSNL और बाकी की प्राइवेट कंपनियों के प्लान्स में जमीन और आसमान जितना फर्क देश की जनता को दिख रहा है। और इसीलिए ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि BSNL सिम की जो बिक्री है वो जुलाई के महीने में 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जबकि बाकी कंपनियों द्वारा रिचार्ज प्लान्स को महंगा हुए 2 हफ्ते भी ठीक से नहीं हुए। इसी बीच लाखों लोगों ने अपनी सिम BSNL में पोर्ट करवा ली, और तो और इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए BSNL भी 4G सिम्स को फ्री में बांटना शुरू कर दिया है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को
BSNL में ला सके। अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अभी के समय मोटा भाई यानी कि जियो के पास ही सबसे ज्यादा कस्टमर है। जियो के तकरीबन 43 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर है, वही एयरटेल के 38 करोड़ है, वोडाफोन के 19 करोड़ है और BSNL के 5 करोड़ है। इस तरीके से अगर हम देखें तो अभी भी BSNL प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा पीछे है। लेकिन जिस तरीके से लोग BSNL की तरफ जा रहे हैं उसे देखकर तो ये बात साफ है कि कुछ महीनों बाद शायद इस लिस्ट में हमें हेरफेर होती हुई दिख सके। और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले BSNL V को नीचे कर देगा। और इसी मौके पर BSNL का साथ देने के लिए टाटा भी BSNL की मदद करने के लिए आगे आ चुकी है। क्योंकि हम आपको बता दें कि BSNL का इन प्राइवेट कंपनियों से इतना पीछे रहने का जो बड़ा कारण है वो ये है कि BSNL को इन प्राइवेट कंपनियों की जितनी बड़ी फंडिंग सही समय पर नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से BSNL इनसे पीछे रह जाता था। और इसीलिए अभी के समय BSNL भी अपने नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने में जुटा हुआ है। और हाल ही में टाटा ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग BSNL को दी भी है। और इस फंडिंग की मदद से BSNL शहरों में और गाँव में अपने 4G टावर्स को बढ़ाने में जुट चुका है। लेकिन क्या सच में देश के लोगों के लिए इन प्राइवेट कंपनीज को छोड़कर BSNL में स्विच करना उनके लिए एक अच्छी चीज होगी या फिर नहीं? अब जरा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, अभी जो मैप आप देख रहे हो ये मैप इस चीज को बताता है कि देश के किस कोने में BSNL 2G, 3G और 4G इंटरनेट प्रोवाइड करा पा रहा है। और आप इस मैप में साफ साफ देख सकते हो कि जो बड़े शहर है जैसे कि दिल्ली और मुंबई, उन शहरों में आपको आसानी से BSNL की 4G सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। और इसीलिए अभी भी कई सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे BSNL 4G या 3G इंटरनेट प्रोवाइड कराने में असमर्थ है। इसीलिए ऐसे में BSNL आपके पैसे तो बचा देगा, लेकिन बात अगर इंटरनेट की होगी तो शायद BSNL, एयरटेल या जियो जैसी इंटरनेट स्पीड आपको प्रोवाइड ना करा सके। और इसीलिए ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको अपनी जेब हल्की रखनी है या फिर अपना इंटरनेट। क्योंकि हो सकता है कि आपके एरिया में 4G नेटवर्क अवेलेबल ही ना हो और आपको 2G या 3G से काम चलाना पड़ जाए। और आज के समय में 2G या 3G इंटरनेट काफी ज्यादा स्लो है और इनफ नहीं है। और इसीलिए अगर आपके एरिया में BSNL का 4G इंटरनेट अवेलेबल है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो इसीलिए ये चीज जरूर हो सकती है कि आप एक बार चेक जरूर करें कि आपके एरिया में 4G अवेलेबल है या फिर 3G और 2G से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, और क्या आपके एरिया में नेटवर्क कवरेज बढ़िया है या फिर नहीं। और अगर आपने ये वीडियो BSNL के इंटरनेट से ही देखी है या फिर आपने अपनी सिम BSNL में स्विच करा लिया है या आप स्विच कराने वाले हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।